उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर जो बयान दिया उस पर अभी तक विवाद थमा भी नहीं था कि उनके अब एक और नए बयान ने विपक्षियों में खलबली मचा दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फिर दोहराया है कि संसद ही सर्वोच्च है। अब उनके इस नए ताजे बयान से वकील कपिल सिब्बल तिलमिला गए हैं, भड़क गए हैं और उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें कपिल सिब्बल ने लिखा कि कानून ना संसद ना कार्यपालिका सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस देश ने अब तक कानून को इसी तरह से समझा है। यानी यहाँ पर कपिल सिब्बल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है और वहीं पर धनखड़ कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है। तो इस तरीके से कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका की जो ये जंग है ये हर रोज काफी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार जो न्यायपालिका की जो कार्य प्रणाली है, जो न्यायपालिका की भूमिका है, उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं पर कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि ये गलत है और उपराष्ट्रपति ये गलत बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने उपराष्ट्रपति के बयान पर यह प्रतिक्रिया जाहिर की है। हालांकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो ये दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि वो देश की सर्वोच्च अदालत का कितना सम्मान करते हैं और उन्हें उपराष्ट्रपति के बयान से कितना ज्यादा दुख पहुंचा है, उसको लेकर अब बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कपिल सिब्बल के एक पुराने बयान का जिक्र किया। कपिल सिब्बल ने यह बयान दिया था और इसमें अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए ये बताया कि कैसे ये वही कपिल सिब्बल हैं जो सर्वोच्च अदालत के फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा चुके हैं बल्कि यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें अब इस संस्था में कोई उम्मीद नहीं बची है। अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने ये पोस्ट उन लोगों के लिए किया जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सर्वोच्च न्यायालय को लेकर दिए गए बयान की निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। अपने इस पोस्ट में अमित मालवीय ने बताया कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो इतना ज्यादा अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति को घेर रहे हैं, दरअसल वही दिग्गज कांग्रेसी नेता पीपुल्स ट्रिब्यूनल में बोल रहे थे, जिसका आयोजन 6 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान साथ ही पीपल्स यूनियन फॉर जस्टिस द्वारा नागरिक स्वतंत्रता की न्यायिक वापसी पर किया गया था। और इसी कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने ये बयान दिया था कि उनका अब इन संस्थाओं से भरोसा उठ रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, उसमें फैसले आ रहे हैं, तो ये कपिल सिब्बल का बयान था जो उन्होंने कहा था कि अब उनका इन संस्थाओं पर से भरोसा उठ रहा है। और उसी बयान का जिक्र अमित मालवीय ने अपने इस पोस्ट में किया और उन विपक्षी नेताओं को यह दिखाने की कोशिश की जो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर उन्हें घेर रहे हैं कि किस तरीके से जब आपके पक्ष में भी फैसले नहीं आते हैं तो आप भी सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाते हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो दिल्ली का फैसला रहा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का फैसला रहा हो। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिस तरीके से ये पूरी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को जो है दिशा निर्देश दे सकता है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सवाल थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए थे। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट को लेकर कही थी, उसके बाद ही ये लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, जहां पर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हो जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो विपक्ष के याचिकाएं हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं,
चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अन्य कांग्रेसी नेता हो या फिर टीएमसी के नेता हो, जिस तरीके से वो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को घेर रहे हैं, इसको लेकर वो सरकार को भी घेर रहे हैं कि जब फैसले आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो आप जो है न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं। ये तमाम बातें कहते हुए उपराष्ट्रपति को घेरा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बड़ी टिप्पणी कर दी है और कहा है कि संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही कानून बनाती है और जो सांसद चुने जाते हैं वही दरअसल कानून बनाएंगे, इसलिए संसद सर्वोच्च है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। जो आलोचक हैं, जो लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं, अब उन पर निशाना साधा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और कहा है कि संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा बोला गया हर शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित से निर्देशित होता है, यानी वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनका ये बयान बिल्कुल सही है, उन्हें ये लगता है। तो ये साफ तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्षियों को जवाब दे रहे हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर पहले कहा था कि कैसा समय देखना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति को आदेश दे रहा है। उन्होंने दरअसल एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की जब हाल ही में राज्यपालों द्वारा रोके गए विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी के वास्ते उन्हें फैसला देने के लिए 3 महीने की समय सीमा जब सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, तो उस पर ही ये जगदीप धनखड़ जो कि देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका सुपर संसद की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा सकती, न्यायपालिका कानून नहीं बना सकती और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ सकती है। यानी यहां पर उनके बयान का साफ तौर पर मतलब यह था कि कार्यपालिका का जो काम है वो कार्यपालिका करेगी और जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका को करना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका अपना काम ना कर वो कार्यपालिका में दखल दे रही है, यानी वो राष्ट्रपति को निर्देश दे रही है, वो राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर रही है। लेकिन जब उनके अपने वकील, अपने जज जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब उनके घर से नोटों की गड्डियां बरामद हो रही हैं, तो वहां पर वो एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकते, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहां पर सिर्फ ट्रांसफर करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ तौर पर यह कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग है। तो ऐसे में न्यायपालिका को यह समझना चाहिए कि वो कार्यपालिका में दखल ना दे, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं की कुछ इस तरीके की प्रतिक्रिया। लेकिन एक बार फिर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जितने भी आलोचक हैं, जो भी विपक्ष के नेता लगातार उनके बयानों को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें जवाब दिया है और कहा है कि संसद ही सर्वोच्च है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने यह बयान दिया है तो उसकी जाहिर तौर पर सम्मान करना चाहिए और जो सांसद चुने गए हैं उन्हें चुनकर भेजा गया है इसीलिए कि वो कानून बनाएं, वो अपनी बात रखें, देश के लिए, देश के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएं। ये तमाम बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है। लेकिन देखना होगा कि अब उनके इस नए ताजे बयान से विपक्ष में कितनी ज्यादा खलबली मचती है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जाहिर तौर पर खुद को जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्वोच्च अदालत का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन एक वक्त पर जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो वो भी ये कहते हैं कि संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। तो इस तरीके से आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।